प्लैनेट्स जब भी कोई दशा में आता है कोई, या फिर हम कहें कोई दशा जब भी एक्टिवेट होती है, उसका प्लैनेट आपको कोई पीड़ा देने या कोई घटना घटित करने नहीं आते हैं। वहां पर कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजेस लाने का उद्देश्य होता है, या फिर हम ये कहें कि वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने आते हैं। और उस चेंज को हम लोग कई बार समझ लेते हैं कि बिना वजह के दुख आ रहे हैं। एक्चुअल में वो सब दुख बिना वजह के नहीं होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक जब भी हमारे दशा में सैटर्न एक्टिवेट होते हैं, या हम ये कहें कि सैटर्न आते हैं, शनि आते हैं, तो आपकी आत्मा सोल जो है ग्रोथ मांगती है। और ग्रोथ मिलेगी कब? जब आप मेहनत करेंगे, एक्सेसिव मेहनत। क्योंकि सैटर्न की डिमांड है, या फिर सैटर्न का की ये कह लीजिए कि गुरु दक्षिणा जो है वो है मेहनत। जब तक आप घिसेंगे नहीं तब तक आप, या ये समझ लीजिए कि जब तक आपकी पॉलिश नहीं होगी तब तक आप निखर करके नहीं आएंगे, राइट। इसी तरीके से जैसे राहु जब आएंगे, या राहु जब दशा में एक्टिव होते हैं, तो वो अपने नेचर के अनुसार, राहु का नेचर है इल्यूजन, तो वो आपके आसपास हर तरह से इल्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं। और लेकिन उनका एक्चुअल उद्देश्य क्या है? आपकी फेक आइडेंटिटी, या फिर जो इल्यूजन भरी आइडेंटिटी हमारी बन गई है, मैं और भ्रम की स्थितियां जो बन गई हैं, उसको एट द एंड रियल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके आपको दिखाना। जब भी राहु आते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े ऑफर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, या फिर बड़े बड़े हमारे पास चीजें आएंगी जिनके उसमें लालच में हम लोग आते हैं। तो राहु अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऊपर ले जाके नीचे पटकना। तो हमें इसके एंटीडोट को हमेशा यूज करना है। जब भी राहु एक्टिव हो, आपको माँ दुर्गा की, जगदम्बे की शरण में जाना है और उनकी खूब आराधना करनी है, उनकी स्तुति करनी है, दुर्गा कवच का पाठ करना है। थर्ड वन इज जब केतु आते हैं, केतु जब भी प्लैनेट आएगा, दशा में एक्टिव होगा, तो ये केतु आपको डिटैच करने आते हैं। जितने भी पेन्स आपको अटैचमेंट से मिलते हैं, दर्द से मिलते हैं, या जिनसे हम ओवर अटैच हो जाते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं, तो केतु का काम है डिटैच करना। तो जब ये आपको अलग करते हैं, उनका जो पेन होता है वो आपको, उनको आप दुख मान लेते हैं, लेकिन वो दुख नहीं है, वो केतु अपना काम करते हैं। और इसका एंटीडोट क्या है? आपको गणपति की आराधना करनी चाहिए केतु के बारे में, क्योंकि वो बुद्धि के भी कारक हैं। जब आपका इंटेलेक्चुअल शार्प होगा तो आप उसको दुख समझेंगे, या फिर उसको आप अपनी भलाई समझेंगे, वो जानने में आपकी हेल्प करेगी। इसी तरीके की और प्लैनेट्स की अलाइनमेंट्स और रेमेडीज को मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, जिसके लिए आप मुझसे जुड़े रहें। और अपने भी लाइफ के पैटर्न्स को जानने के लिए और उनकी अलाइनमेंट्स जानने के लिए आप कमेंट करें, मैं उसमें आपको डीएम के थ्रू आंसर करूंगा। नमस्कार।